आज पढ़ा रहे अध्याय चौथा। अध्याय चौथा में हेडिंग है परिवार तथा नातेदारी, फैमिली एंड किनशिप। फैमिली एंड किनशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फैमिली एंड किनशिप, फैमिली एंड किनशिप, परिवार तथा नातेदारी, किनशिप, फैमिली। बोगार्डस के अनुसार एक सामाजिक संस्था समाज की एक ऐसी संस्था है। बोगार्डस के अनुसार सामाजिक संस्था एक ऐसी संस्था है जिससे मुख्यतः सुव्यवस्थित प्रणालियों के माध्यम से लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। लोगों की पूर्ति के लिए क्या किया जाता है? संगठित किया जाता है ना? संगठित किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। आप देखिए, यानी समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, समाज के अस्तित्व, समाज की गरिमा को बनाए रखने के लिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज की गरिमा, अस्तित्व, इज्जत को बनाए रखने के लिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इंपॉर्टेंट भूमिका होती है ना? इसमें समाज में परिवार, फैमिली, विवाह, है ना, नातेदारी, किनशिप, शिक्षा, एजुकेशन, धर्म तथा कल्चर, संस्कृति आदि प्रमुख सामाजिक संस्थाएं हैं। आदि प्रमुख क्या है? सामाजिक संस्थाएं। पर मेन चीज को समझेंगे। आदि प्रमुख सामाजिक संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्था है। समझ रहे हैं? अब हमें उपयुक्त सामाजिक समस्याओं से परिवार का नातेदारी के संबंध में हम यहाँ विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करेंगे। क्या संबंध है नातेदारी से परिवार का? किनशिप से क्या संबंध है, हम जानेंगे। इसके बारे में हम सोचेंगे, एग्जाम में आएगा। परिवार से क्या समझते हैं? परिवार कितने प्रकार के होते हैं? किनशिप किसे कहा जाता है? किनशिप से क्या समझते हैं? किनशिप क्या अर्थ है? आपको सॉलिड आंसर देना है, जो मांगा जा रहा है वही। और हम दोबारा पढ़ा रहे हैं, आपको लिखा रहे हैं, दोबारा पढ़ा रहे हैं, है ना? अब देखिए, नातेदारी के संबंध में हम यहाँ विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करेंगे। परिवार तथा नातेदारी भारतीय समाज की सबसे प्राचीन तथा मुख्य संस्थाएं हैं। परिवार और नातेदारी सामाजिक संस्था की मुख्य एक इकाई है कि नहीं? परिवार, अगर समाज में परिवार नहीं है तो कोई उसकी गिनती है? परिवार समाज में कोई गिनती नहीं है। तो परिवार और नातेदारी दोनों ही एक पहलू है। अब परिवार बारे जानिए, फैमिली बारे। अब परिवार क्या है जानिए, फैमिली क्या है ना? यह सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण अनौपचारिक साधन है। यह सामाजिक नियंत्रण की एक महत्वपूर्ण साधन है, साधन, एजेंसी है, समझिए। फैमिली, अब जानेंगे फैमिली का अर्थ एवं परिभाषा। फैमिली का अर्थ एवं परिभाषा एग्जाम में आएगा। परिवार का अर्थ से क्या समझते हैं, अथवा परिवार की कोई परिभाषा लिखे, अथवा परिवार का से क्या समझते हैं, क्या अर्थ है, एक परिभाषा लिखे फैमिली के बारे में। डिफिनेशन जिसको बोलते हैं, परिभाषा बोलते हैं। तो परिवार, है ना, मीनिंग एंड डिफिनेशंस ऑफ फैमिली, मीनिंग एंड डिफिनेशंस ऑफ फैमिली, है ना? आप लिखिए, परिवार अंग्रेजी भाषा के शब्द, परिवार अंग्रेजी भाषा के शब्द, है ना? फैमिली का हिंदी रूपांतर है। क्या है? परिवार अंग्रेजी भाषा के शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतर है। हिंदी रूपांतर है ना? फैमिली शब्द रोमन भाषा के फैमिली शब्द रोमन भाषा के फेमिलियस शब्द का पर्याय है, जिसका अर्थ है नौकर या दास। इसका अर्थ है नौकर या दास, नौकर या दास।
यद्यपि परिवार के शाब्दिक अर्थ से इसका वास्तविक अर्थ स्पष्ट नहीं होता। सामान्य अर्थ में परिवार से अर्थ, आशय अर्थ माता पिता और उनकी संतानों से है। माता पिता और उनकी संतानों से है, संतान से है, जो एक स्थान पर या अलग रहते हैं, जो एक स्थान पर या अलग रहते हैं। इसी प्रकार परिवार उन व्यक्तियों का समूह है, एक ग्रुप है, जो परस्पर रक्त एवं विवाह संबंधों से जुड़े होते हैं, जो परस्पर रक्त एवं विवाह से जुड़े होते हैं, इसे परिवार कहते हैं, है ना। परिवार की परिभाषा को लेकर, परिवार की डिफिनेशन को लेकर, परिवार की परिभाषा को लेकर विभिन्न समाजशास्त्रियों में मतभेद पाए जाते हैं। विभिन्न विद्वानों ने परिवार को उनकी आकार, बनावट तथा कार्यों के आधार पर परिभाषित किया है। मैकाइवर पेज के अनुसार, मैकाइवर पेज क्या है? एक समाजशास्त्री हैं। मैकाइवर पेज के अनुसार परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है, एक ऐसा ग्रुप है, जो बच्चों के जन्म एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है। फुल स्टॉप। जो बच्चों की पालन पोषण और जन्म की व्यवस्था करता है, सिस्टम व्यवस्था करता है। फुल स्टॉप, है ना। अब वर्गीस तथा लॉक के अनुसार, परिवार को परिभाषित करते हुए लिखा है कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है, ऐसे व्यक्तियों का ग्रुप है, जो विवाह, मैरिज एवं अथवा रक्त गोद लेने के संबंधों द्वारा संगठित होते हैं। एक छोटी गृहस्थी का निर्माण करते हैं तथा एक सामान्य संस्कृति कल्चर को निर्मित करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। इसे परिवार करते हैं। लूसी मेयर ने लिखा है कि परिवार एक गृहस्थ समूह है, ग्रुप है, जिसमें माता पिता और उसकी संतानों साथ साथ रहते हैं। इसके मुख्य रूप में संपत्ति और उनकी संतान रहती है। मॉडॉक ने परिवार को कुछ इस प्रकार परिभाषित किया है कि परिवार एक ऐसा सामाजिक समूह है, ग्रुप है, जिसके लक्षणों में समान नियम, आर्थिक सहयोग तथा जनन है। इसमें दो लिंगों की वयस्क सम्मिलित हैं, जिसमें कम से कम दो व्यक्तियों में स्वीकृत यौन संबंध होते हैं तथा जिन व्यक्तियों में यौन संबंधों में उनके अपने अथवा गोद लिए गए एक और अधिक बच्चे होते हैं। उक्त परिभाषा के आधार पर स्पष्ट होता है कि परिवार व्यक्तियों का वह समूह है जिसके सदस्य सामान्यतः एक विशेष प्रकार के बंधुत्व संबंधों, विवाह तथा रक्त तथा गोद से संबंधित होते हैं, है ना। विवाह संबंध, विवाह का स्वरूप और वंशानुक्रम की व्यवस्था, आर्थिक प्रावधान तथा सामान्य निवास की परिभाषा के आधार पर परिवार को निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती है। आप देखिए, निम्नलिखित विशेषता के आधार पर हम परिवार के परिभाषा के आधार पर परिवार की विशेषता भी बता सकते हैं, है ना। अब हम लिखेंगे, एग्जाम में आएगा कि परिवार की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। आपको ध्यान देना है परिवार का क्या अर्थ है। एग्जाम में आएगा परिवार का क्या अर्थ है, परिवार से क्या समझते हैं। हाँ, आपको ध्यान देना है कि परिवार की परिभाषा पूछ रहा है, अर्थ पूछ रहा है, आंसर क्या होगा? एक होगा, है ना। एकदम सॉलिड देना है एग्जाम में, आपको आंसर नंबर मिलेगी, है ना। परिवार से क्या समझते हैं, परिवार का क्या अर्थ है, परिवार को एक डिफिनेशन लिखिए, परिभाषा लिखना है। मैकाइवर पेज के अनुसार जो लिखा दिए हैं, पढ़ा दिए हैं, दोबारा पढ़ाई करवा रहे हैं आप लोग को। इसीलिए एग्जाम में आपको सॉलिड लिखना है कि आपको नंबर मिले अच्छा से। समझे बात को? बस नहीं।